रियल नंबर, ठीक है, मतलब एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, रियल नंबर। और फंक्शन में दे रखा है वो कह रहा है डोमेन निकालो। डोमेन का मतलब होता है आपको एक्स निकालना है, ठीक है। स्टार्ट करते देखो, फंक्शन में को दे रखा है ये रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2, वो आपसे ना डोमेन मांग रहा है। डोमेन का मतलब होता है आपको एक्स की लिमिटेशन बतानी है, एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, एक्स वैल्यू आप क्या पुट कर सकते हो, क्या नहीं पुट कर सकते हो आप, ठीक है। तो चलते हैं, देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं हम इसको। तो इसका फैक्ट मल्टीप्लाई का चाहिए आपको, दो के फैक्टर होंगे 2 -2 -1, ये दो फैक्टर बन रहे हैं इसके। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x प्लस का 2, एक्स माइनस हमने कॉमन लिया, इन दोनों में से हम -1 कॉमन लेते हैं, तो ये जाएगा x-1 और x माइनस का 2। मैं इसको सीधा अप्लाई यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो y इक्वल टू आएगा ये रहा अंडर रूट x-1 x-2, ये आ गया क्वाड्रेटिक, ठीक है। अब आप जानते हो कि जो रूट के अंदर की जो वैल्यू होती है, आप जानते हो कि जैसे रूट होता है, रूट के अंदर आप पॉजिटिव रख सकते हो, रूट के अंदर आप नेगेटिव रख, जीरो रख सकते हो, पर रूट के अंदर आप नेगेटिव रख सकते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव रखे तो वो आपको आयोटा दे देता है, इमेजिनरी नंबर देता है। तो आप नेगेटिव, यानी ये जो x-1 इंटू x-2 है, ये या तो भाई साहब जीरो के इक्वल होगा या जीरो से बड़ा होगा, ठीक है। अब आप जानते हो दोनों वेरिएबल हैं, वेरिएबल इंटू वेरिएबल पॉजिटिव होता है, अभी यानी ये नंबर लाइन पर जब जाएगा, अभी क्वेश्चन पूरा, यहाँ से एक वैल्यू यहाँ से निकलेगा x-1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। एक हम इसको पुट करेंगे x-2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। दोनों नंबर वैल्यूज़ को हम नंबर लाइन पर बिछाएंगे, ठीक है। अब इसमें देखो हम 1 ले सकते हैं, क्योंकि x की वैल्यू 1 पुट करूँगा यहाँ पे तो वो 0 आएगी, और वो कह रहा है 0 आप ले सकते हो। ऐसे हम x की वैल्यू 2 ले सकते हैं, ध्यान रखना है, इसलिए 2 और 0 को हम दोनों को डार्क कर देंगे, ठीक है। अब ये जो नंबर लाइन है, आप एक्चुअल में इसको 3 पार्ट में ब्रेक कर दिया इसने, 1 और 2 ने। तो अब हमें अपने इस 3 रीजन में से हमें अपना फेवरेट रीजन ढूंढना है, कौन सा हमारा इस इक्वेशन को, इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। पहले इधर से कोई नंबर उठा लो आप, 2 से बड़ा, 2 से इन्फिनिटी के बीच में, 2 से बड़ा कोई भी नंबर उठा लो। हमने 3 उठा लिया और यहाँ रखेंगे हम, 3 रखा, 3 माइनस का 1 इंटू में 3 माइनस का 2, ये आंसर कैसा देगा आपको, 2 इंटू में 1, ये आपको पॉजिटिव दे रहा। तो ठीक है भाई, मेरे को पॉजिटिव ही चाहिए था, ये ना पॉजिटिव चाहिए ना। आप चलते हैं 1 और 2 के बीच में 1.5 ले लेते हैं, ये आएगा 1.5 माइनस का 1 आएगा 1.5 माइनस का 2, ये आंसर नेगेटिव दे रहा है, ये पॉजिटिव दे रहा है, तो अल्टीमेटली नेगेटिव आंसर आएगा ये। तो ये तो मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे सिर्फ पॉजिटिव चाहिए। अब चलते हैं दूसरा, इसके छोटा 1 से छोटा कुछ भी ले लो, 0 ले लेते हैं हम, आएगा 0 माइनस का 1 और 0 माइनस का 2, ये आपको पॉजिटिव आंसर दे रहा है ना। तो ठीक है, हमारा तो जो हमको पॉजिटिव तो चाहिए था, तो हमारा एक्स वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ रही है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक, यूनियन 2 से लेकर इन्फिनिटी तक, यही हमारा एक्स का आंसर है, खत्म। इसमें 1 इंक्लूडेड, ध्यान रखना, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, फिनिश।